स्टोरी एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो प्यार और जुनून के बीच का खतरनाक फर्क दिखाती है। क्या होगा अगर जिस इंसान को आप अपना सबसे बड़ा सहारा समझते हो वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाए। ये कहानी है नेहा की, एक ऐसी लड़की जिसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था। दुनिया में उसका कोई नहीं था सिवाय उसके चाचा और उनके परिवार के। लेकिन उसी घर में एक और शख्स था, कार्तिक। बचपन से ही कार्तिक ने नेहा को सिर्फ अपनी दुनिया माना था। शुरू में सबको उसका प्यार और लगाव सामान्य लगता था, लेकिन धीरे धीरे यह प्यार एक खतरनाक जुनून में बदलने लगा। कार्तिक नहीं चाहता था कि नेहा किसी और से बात करे, किसी और के करीब जाए या अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले। नेहा को हमेशा लगता था कि उसका भाई उसकी बहुत परवाह करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह परवाह नहीं, बल्कि एक मानसिक कैद थी। समय बीता है और कॉलेज में नेहा की मुलाकात गौतम नाम के लड़के से होती है। गौतम उसे सम्मान देता है, समझता है, और पहली बार नेहा को एहसास होता है कि असली प्यार क्या होता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कार्तिक को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है उसकी दुनिया बिखर जाती है। उसके अंदर छिपा हुआ अंधेरा बाहर आने लगता है। वह नेहा को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता है, उसे दोषी महसूस कराता है, उसके मन में डर भर देता है। और फिर शुरू होता है एक ऐसा मानसिक खेल जिसमें नेहा धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगती है। कार्तिक हर वक्त उस पर नजर रखता है, उसकी हर बात कंट्रोल करता है, उसके फोन से लेकर उसके फैसलों तक सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहता है। नेहा जितना आजाद होने की कोशिश करती है, कार्तिक उतना ही खतरनाक होता जाता है। आखिरकार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि नेहा को मजबूरी में कार्तिक से शादी करनी पड़ती है, और यहीं से उसकी जिंदगी एक डरावने सपने में बदल जाती है। शादी के बाद कार्तिक का असली चेहरा पूरी तरह सामने आता है। कभी वह प्यार दिखाता है, तो अगले ही पल हिंसक और डरावना हो जाता है। नेहा हमेशा डर के साए में जीने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वह किस इंसान के साथ रही है, एक पति या एक मानसिक रूप से अस्थिर कैदी बनाने वाला शोषक। दिन बीते जाते हैं और कार्तिक की सनक बढ़ती जाती है। वह नेहा को पूरी तरह अपनी संपत्ति समझने लगता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब नेहा महसूस करती है अगर वह अब भी चुप रही तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। नेहा अपने डर का सामना करने का फैसला करती है। पहली बार वह कार्तिक के खिलाफ खड़ी होती है। वह अपने साथ हुए मानसिक अत्याचार की सच्चाई सबके सामने लाने का निर्णय लेती है। कार्तिक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका जुनून और गुस्सा उसे पूरी तरह अंधा बना देता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। उसके सारे झूठ, उसकी चालें और उसके अपराध धीरे धीरे परिवार और कानून के सामने आने लगते हैं। जिस नियंत्रण को वह अपनी ताकत समझता था वही उसके पतन की वजह बन जाता है। क्लाइमैक्स में नेहा आखिरकार उस मानसिक जेल से आजाद हो जाती है। वहीं कार्तिक को अपने कर्मों की सजा मिलती है। फिल्म का अंत किसी फिल्मी चमत्कार या विलेन के अचानक सुधर जाने से नहीं होता, बल्कि ये दिखाता है कि मानसिक शोषण और जहरीले रिश्तों से बाहर निकलने के लिए साहस और आवाज उठाना कितना जरूरी है। और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है। प्यार कभी कैद नहीं करता, प्यार कभी डर पैदा नहीं करता, और जो रिश्ता आपकी आज़ादी छीन ले वह प्यार नहीं, एक खतरनाक जुनून होता है। यही थी अगली स्टोरी की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो ये याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बदसूरत चेहरा इंसान का बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपा होता है।